नेशनल कोचिंग सह पब्लिक स्कूल खोकसाहा विभूतिपुर समस्तीपुर का सौभाग्य है कि आज इस परिवार में एक ऐसी बच्ची जो 2014 में मैट्रिक परीक्षा पास की और इसी संस्था से वो जुड़ी रहे अध्यापन के कार्य में। और यहाँ वो जीवन का जो संघर्ष होता है पढ़ना और पढ़ाना, यानी पढ़ाते हुए पढ़ना, तो यह संघर्ष इसने पूरा किया है। और इसका परिवार काफ़ी एक तरह से कहा जाए गरीब परिवार रहा है। इसने काफ़ी संघर्ष किया है। लड़कियों का ऐसे भी हमारे समाज में बहुत बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि हमारा समाज एक पारंपरिक समाज है जो पुराने विचारधारा पर चलने वाला समाज है। और उस समाज में लड़कों के ऊपर माता पिता अधिक ध्यान देते हैं, अधिक सुविधा देते हैं, और लड़कियों के ऊपर माता पिता कम ध्यान और कम सुविधा देते हैं। इसी वजह से लड़की लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे संस्था परिवार से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके आज ऊंची ऊंची सेवाओं में अपने सेवा दे रहे हैं। और जो बच्चे जो हमारे मतलब संस्था में आज जो बालिका आई है उसका नाम है काजल कुमारी और इसका घर एकडारा है। सबसे पहले तो मैं इसका अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा संस्था परिवार में। और हम लोगों को आज काफ़ी गर्व हो रहा है कि यह 2021 में ही बिहार पुलिस सेवा में चयनित हुई और इसने ज्वाइन ली। आज यह पटना में पदस्थापित है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी इसने बेहतरीन संघर्ष किया है। करोड़ों लड़कियों के लिए एक तरह से प्रतिमान है। इसका संघर्ष एक आदर्श है। और मैं सबसे पहले तो काजल से अपना परिचय जानना चाहूँगा कि काजल अपना परिचय दे और फिर अपने जीवन के संघर्ष के बारे में काजल हम सभी को बताए, ताकि इसके जीवन से, इसकी संघर्षशीलता से करोड़ों लड़कियां, करोड़ों बेटियां सीख सके और अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। तो काजल, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम काजल कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम राम बालक महतो है। मेरा घर एकडारा है। और मैं अब चाहूँगा कि किस तरह की मुश्किल की स्थिति में आपने मतलब पढ़ाई जारी रखी और फिर बिहार पुलिस सेवा तक आने में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यह थोड़ा सा इसको बताएंगे, ताकि यहाँ जो भी लड़कियाँ हैं या इस वीडियो के माध्यम से जो भी लड़कियाँ इसको सुनेंगी वो प्रेरित हो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम किसान फैमिली से हैं, तो किसान फैमिली में हमको घर का भी काम देखना रहता और पढ़ाई भी उसी बीच करना पड़ता था। तो हमको थोड़ा मुसीबत आया, तो इस वजह से हम ये सर के कोचिंग में नेशनल पब्लिक स्कूल में हम पढ़ाना शुरू किए थे। उसी के दौरान हम पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे। और उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने का, तो फिर भी हम कोशिश करते थे कि अपना टाइम निकाल के हम पढ़ सकें। और उसी दौरान हम पढ़ाई किए और बिहार पुलिस का मेरा निकल गया और उसके बाद हम ज्वाइन कर लिए 2021 में। काजल, आप से यह बहुत बड़ी अपेक्षा समाज को अब हो गई है, विशेष रूप से लड़कियों को, कि इसी तरह आप ही के जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिल्कुल ही निम्न आर्थिक आय वाले परिवार से आती हैं और उनका भी संघर्ष आप ही के जैसा है। तो इन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कैसा संदेश देना चाहेंगे या किस तरह की प्रेरणा इन्हें देना चाहेंगे? जो लड़कियां आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या फिर किसी भी तरह से कमज़ोर है, तो वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ सकते। मेहनत निरंतर करती रहेगी और हो सके तो वो अपना जीविका चलाने के लिए पढ़ा सकती है अपने से छोटे बच्चों को, जिससे वो अपना आगे निरंतर पढ़ाई कर सके और मेहनत करने से वो अपने मंजिल तक जा सकते हैं। अब काजल, एक और भी चीज़ है कि आप इन बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से मैं एक तरह से होता है कि जो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं वे बच्चे कुछ न कुछ समाज में योगदान देते हैं, जैसे बार बार आना, मोटिवेट करना या उनके अभिभावकों से को मोटिवेट करना या कुछ इस तरह की सहायता। तो किस तरह का काम इन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए आप करना चाहेंगे?
इन सभी लड़कियों से मतलब जिस तरह का हो सकता है, आर्थिक स्थिति से हो या फिर जो भी हो, मोटिवेशन हो, गार्जियन को मतलब समझाना कि लड़कियों को खास करके पढ़ाने के लिए आगे नहीं आते, तो उन गार्जियनों से मैं कहना चाहूँगी कि वो बेटी को भी पढ़ने का मौका दे। बेटियाँ भी सब कुछ कर सकती है, बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, तो वो अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए हौसला दे, उन्हें नीचे नहीं छोड़े। ने यह संदेश दिया है कि हम गार्जियन जो अभिभावक हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझे। और वाकई अभी का जो समाज है वो धीरे धीरे जग रहा है और लड़कियां वाकई में हर मामले में आगे बढ़ रही हैं। अब तो माता पिता की सेवा के मामले में भी हम देखते हैं कि लड़कियां कहीं न कहीं बहुत आगे हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी का दान दे करके 75 वर्षीय पिता जी को वह जो है नया जीवन देने का प्रयास की है, जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। तो जो अभिभावक हैं इस चीज़ को देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसे प्रेरणा लेंगे कि हम बेटों पर तो जरूर ध्यान दें, लेकिन बेटियों को हम कमतर ध्यान नहीं दें, बल्कि उसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अब मैं इस संस्था के हमारे जो प्राचार्य हैं श्री जितेंद्र कुमार जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह जो काजल की सफलता है, इस सफलता और फिर हमारी जो अन्य जो छात्राएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो काजल कुमारी बिहार पुलिस में गई हैं, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और इनके बारे में जहाँ तक जानकारी है, जिस समय यहाँ पढ़ाने के लिए आई थी उस समय बीएससी ऑनर्स कर रही थी और यहाँ स्कूल में पढ़ाते हुए ऑनर्स करते हुए फिर तैयारी भी करती थी और बीच में लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन में जो सो बाधित हुई, उसके बाद तैयारी में जो सो जुट गई और उसके बाद जो सो बिहार पुलिस में जो सो आगे बढ़ी। तो यही कहेंगे कि जो सभी बच्चे जो है सो इनकी तरह तैयारी करें और अपनी सफलता को पाएं। ठीक है काजल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप संस्था प्रांगण में आते रहें और हमारी छात्र छात्राओं को आप प्रोत्साहित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।